हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MBS एकेडमी में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी और पीटीटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसको पीटीटी या फिर रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस मान करके यदि तैयारी करें तो ये इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लें, लाइक करें, जिससे कि नए आने वाले वीडियो जो आपको लगातार रूप से प्राप्त होते रहें। आइए तो देखते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेंस नामक दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेंस नाम के दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी की दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार के और भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि प्रथम एंटीबायोटिक मानी जाती है। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। और अपना क्वेश्चन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज एक कवक था पेनिसिलियम नोटेटम, उसके द्वारा उसके अंदर की गई थी। किसमें की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, उसके अंदर की गई थी किसकी खोज? पेनिसिलिन की। ये प्रथम एंटीबायोटिक थी और किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण गहरा होता है? तो त्वचा का रंग जो है वो मेलेनिन नामक वर्ण के कारण गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? वयस्क मनुष्य में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। 206 अस्थियां मनुष्य में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। टोटल 206 अस्थियां पाई जाती है। उसके बाद है, पेलिग्रा किसकी कमी से होता है? पेलिग्रा एक रोग है जो कि विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। उसके बाद, मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मानव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त नलिकाओं में बहता है और खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त खुला बहता है, नलिकाओं में बंद नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोल्डर धातु किससे मिलकर बनी होती है? सोल्डर जो धातु है वो काम आती है किसके अंदर? जो लाइट के जो तार होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए, और ये बनी होती है Sn टिन प्लस Pb लेड। टिन और Pb से मिलकर के बनी होती है, Sn प्लस Pb से मिलकर बनी होती है सोल्डर धातु। और ये जो सोल्डर धातु है ये काम किसके अंदर? ये एक मिश्र धातु और काम किस में आती है? जो अपन लाइट के तार जो होते हैं उनको जो वेल्डिंग करते हैं तो उसके वेल्डिंग इसके द्वारा किया जाता है सोल्डर धातु के द्वारा, जो कि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, Sn टिन और Pb लेड से, इन दोनों का मिक्सर होता है। उसके बाद मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? दोबारा सुन लीजिए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? ये होते हैं परमाणु भार के। ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या बताया था कि जो तत्व है उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। जो आपका परमाणु है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसी न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक द्वारा। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था, जेम्स चैडविक, इसके द्वारा खोज की गई थी न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट का ऊपर उठना गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का ऊपर उठना कौन से? गति के तीसरे नियम पर। तीसरे नियम, गति के तीसरे नियम पर आधारित है। गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्रिया के समान प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? मेन कारण क्या है इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा होता है? विद्युत का जो सर्वाधिक सुचालक होता है वो होता है चांदी, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन पर, लास्ट क्वेश्चन अपना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक बार फिर से अपन इनको रिपीट कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेवेरेंस, इनके द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनिसिलिन के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, और पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है जिसकी खोज की गई थी, और ये खोज की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण गहरा होता है?
मेलेनिन 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 नामक वर्णक होता है जिसके कारण त्वचा का रंग गहरा होता है। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मनुष्य में कुल 206 अस्थियां होती हैं। पेलिग्रा पेलिग्रा एक बीमारी है जिसके अंदर जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती है। इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। ये जो पेलिग्रा रोग है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ये भी आप साथ के साथ याद रखें क्योंकि कई बार विटामिन B3 का रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। तो रासायनिक नाम वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, विटामिन कितने हैं, कौन कौन से, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं, उनके पूरे के पूरे जो चार्ट है उसको मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ट्रिक में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मानव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद का मतलब है इसके अंदर जो रक्त का जो वहन होता है वो नलिकाओं के अंदर होता है, अर्थात आपके जो वेन्स और आर्टरी होते हैं उनके अंदर होता है। जबकि खुला परिसंचरण तंत्र होता है उनके अंदर वेन्स और आर्टरी के अंदर न होकर के ओपन बहता है। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो लिखिए खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र है। उसके बाद सोल्डर धातु किससे मिलकर बनी होती है? सोल्डर धातु जो है SN टिन और PB लेड से मिलकर बनी हुई एक मिश्र धातु होती है जिसका काम क्या है? इसका काम क्या है? जो तार होते हैं विद्युत तारों को वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग, तारों की वेल्डिंग, विद्युत तारों की वेल्डिंग इसी के द्वारा की जाती है, सोल्डर धातु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? वो होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा की गई थी। रॉकेट का ऊपर उठना गति के कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट का ऊपर उठना गति के तीसरे नियम पर आधारित है और तीसरा नियम है क्रिया के समान प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन है? विद्युत का सर्वाधिक सुचालक चांदी है और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होने का इसका कारण है कि इसका जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इस प्रकार हमारे वीडियो समाप्त होता है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कीजिए जिससे कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स है उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसी प्रकार के वीडियोस आपको लगातार रूप से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।